हेलो दोस्तों, आइए सीखते हैं सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस में हम मुख्यतः जो मिलता है मेनली वो तीन चीज़ें मिलता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, यानी कोई काम को करने वाला, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई सा नाम, एनी नाउन। तो इन सारों को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी सेंटेंस में काम करने का काम करते हैं सब्जेक्ट। जैसे आई का मतलब होता है मैं कुछ काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, कुछ काम करता हूँ। वी मीन्स हम या हम लोग कुछ काम करते हैं, तो हम लोग एक हो गया सब्जेक्ट। यू भी उसी प्रकार है, दे भी, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट हो गए। और अब आते हैं वर्ब पर। तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया, यानी कि कोई काम, कोई एक्शन जो हम रोज़ करते हैं। जैसे कहीं जाते हैं, जाना एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। फिर आता है कम का मीन्स होता है आना। प्ले खेलना, रन दौड़ना, स्लीप सोना, हेल्प मदद करना, वॉक काम करना, से कहना, स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना। इस तरह से कई सारे वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, और इससे हम रोज़ के काम को दिखाते हैं, एक्शन को दिखाते हैं। तो इन सारे शब्दों को हम वर्ब्स या क्रिया कहते हैं। जैसे हिंदी में कहें तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, रोना धोना। इस तरह से इन सारे शब्द या वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में इस सीक्वेंस में आता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट होता है जैसे बुक किताब, पेन कलम, हाउस घर। फिर आता है वॉच घड़ी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज। इस तरह से जितने भी हम आसपास ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं कलम से लिखता हूँ, आई राइट विद अ पेन। मैं घर में रहता हूँ, आई लिव इन अ हाउस। इस तरह से ये यूज़ होते हैं सेंटेंस में। और दोस्तों, सेंटेंस में और एक चीज़ मिलता है जिससे यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी हो गई, जिसके कारण नहीं लिख पाया हूँ। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आता है, और फिर आता है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे मेनली आता है जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है जो है हेल्पिंग वर्ब। तो आइए आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे इनको हेल्पिंग वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है मॉडल। तो प्राइमरी वर्ब्स में, हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर। और यहाँ पर शैल और विल को काउंट किया जाता है मॉडल वर्ब्स में। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to। तो ये सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, और ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, और ये प्राइमरी 11, कुल मिला के 24 यानी 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनका यूज़ सेंटेंस में किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताए हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे एम है हेल्पिंग वर्ब,
रीडिंग है मेन वर्ब, और नीचे में है आई हैव गॉन। आई हैव गॉन, तो यहाँ पे हैव है हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब है, और नीचे है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई कैन, तो यहाँ पे कैन है हेल्पिंग वर्ब, रीड मेन वर्ब है, और अ बुक ऑब्जेक्ट है। यू मस्ट रीड अ बुक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट। तो इस तरह से एक सेंटेंस को बनाया जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, फिर बाद में आता है ऑब्जेक्ट। यही है किसी भी सेंटेंस को बनाने का सही सीक्वेंस, सही क्रम। और यहाँ पे V4 का मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी वर्ब को लिखते हैं तो वर्ब को मेनली हम 5 तरह से जानते हैं, 5 फॉर्म में आते हैं, 5 रूप में आते हैं। जैसे रीड है, तो रीड में ING लगा देते हैं तो वो वर्ब का 4th फॉर्म हो जाता है, यानी चौथा रूप। किसी भी वर्ब में ING लगा देते हैं तो वो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, 4th फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये है V3, मतलब वर्ब का तीसरा रूप, 3rd फॉर्म, यानी गो का ही तीसरा रूप है गो, वेंट, गॉन, तीसरा रूप है गॉन। फिर यहाँ पर आता है रीड, यह वर्ब का पहला रूप है। तो आई कैन रीड, ये पहला रूप है वर्ब का। और नीचे देखिए, गो पहला रूप है, इसी का गो को अगर सेकंड रूप लिखना हो, सेकंड फॉर्म, तो वेंट होता है, 3rd गॉन होता है। और हम लोगों को पता है किसी वर्ब में ING लगा देने से 4th रूप हो जाता है, और किसी वर्ब में S या ES जोड़ देने से वर्ब का 5वां रूप हो जाता है। तो देखिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज़। तो इस तरह से किसी भी वर्ब में 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे कम को ले लीजिए, कम, केम, कम, फिर आ गया कमिंग, फिर कम्स। तो इसी तरह से किसी भी मेन वर्ब को हम 5 रूप में देखते हैं, 5 रूप में जानते हैं। तो हमें मेनली 3 फॉर्म्स याद करने होते हैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथा और पाँचवा में चौथा में तो ING लगा देने से किसी वर्ब में चौथा रूप हो जाता है, और पाँचवा में S या ES जोड़ने से 5वां रूप हो जाता है। तो ये दोनों को याद करना उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म याद करना ज़रूरी होता है। ये फिक्स्ड होते हैं, इसको याद करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से कम, केम, कम, केम, कम वर्ब का पहला रूप है, केम सेकेंड, कम थर्ड। उसी प्रकार रन, रैन, रन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। फिर आता है ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। राइट, रोट, रिटन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। से, सेड, सेड। इस तरह से सभी वर्ब के पहला, दूसरा और तीसरा रूप होता है, जिसे हमें याद करना होता है। और बाकी चौथा और पाँचवा को तो हम खुद से बना सकते हैं। जैसे चौथा में ING जोड़ते हैं और पाँचवा में S या ES लगाते हैं। यही है वर्ब की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।